आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 80 किलोमीटर दूर सीतापुर ज़िले के कमलापुर में लेकर आया हूं। कमलापुर स्टेट के वो महल में दिखाने लाया हूं जो अपने समय में काफ़ी बड़ा हुआ करता था। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। कमलापुर के राजा कौन थे, वो किसके वंशज थे और इनके महल में जो ख़ास बात है वो सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम महल के द्वार के सबसे ऊपर का हिस्सा अगर आपको सबसे पहले दिखाना चाहें तो ऊपर देखिए केसरिया झंडा लहरा रहा है और ऊपर जो नक्काशी की गई है और जो बुर्जियां बनी हुई हैं वो पतली हैं, जो पूरी तरह से राजपूताना शैली की नज़र आती हैं और उसको बहुत ही सलीके से फूल और पत्तियों से सजाया गया है। हम महल के और पास चलते हैं। हम द्वार के बिल्कुल पास आ गए हैं। यहाँ पर देखिए तो चूने का प्लास्टर किया गया है और प्लास्टर के ऊपर कितने सलीके से ये नक्काशी उकेरी गई है। हम आपको और करीब से दिखाते हैं। देखिए प्लास्टर के ऊपर कितने सलीके से नक्काशियाँ उकेरी गई हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो फूल की डिज़ाइन उकेरी गई है प्लास्टर के ऊपर काफ़ी मोटी, और इस इमारत का निर्माण चूने और ईंटों से किया गया है। ये वो स्थान है जब रियासत का दौर हुआ करता था तो द्वार के दोनों तरफ पहरेदार हुआ करते थे। जो ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये भी उसी समय का लगा हुआ है। हालांकि ये दरवाज़ा बंद है, हम अंदर चल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ से जो आपको हम दृश्य दिखा दें तो देखिए कितनी ऊंची और गोल मेहराब इसकी बनी है। आपको अगर यहाँ से छत हम दिखाएं तो देखिए लोहे की गाटर वाली छत यहाँ पर नज़र आएगी। सामने फिर एक मेहराब नज़र आ रही है। उस दौर में जितनी भी इमारत इस हुआ करती थी उसमें प्रथम द्वार के बाद फिर द्वार हुआ करता था और मेहराब हुआ करती थी जहाँ पर राजा के कर्मचारी और सैनिक बैठा करते थे। इस तरफ का हम आपको यहाँ से बाहर से ही दृश्य दिखाएं। सामने देखिए एक मेहराब नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक छोटी मेहराब नज़र आ रही है और सामने का पूरा दृश्य आप देखें। हालांकि ये रानी बाग कहा जाता था। इसके निर्माण का उद्देश्य था राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। रानी के घूमने का स्थान हुआ करता था। हम और हिस्सा आपको दिखाते हैं। मुख्य द्वार के दूसरी तरफ हम आए तो यहाँ पर देखिए ये कितनी खूबसूरत यहाँ पर नक्काशी उकेरी गई है। बीच में फूल बनाया गया है। आप ये जो देख रहे हैं इसकी मोटाई और ये कमल जैसा यहाँ पर उकेरा गया है। इतने मोटे प्लास्टर के ऊपर ये नक्काशी की गई है। जब हम इधर आए तो देखिए लाइन से हमको 5 मेहराब नज़र आ रही है। इन मेहराब की जो डिज़ाइन है वो धनुष के आकार की है। उसके ऊपर आप देखेंगे जो कार्निश बनी हुई है वो भी धनुष जैसी नज़र आ रही है। और हिस्सा हम आपको चल के दिखाते हैं। मेहराब के अंदर देखेंगे तो ये कक्ष नज़र आ रहे हैं। उसका उद्देश्य ये था जब यहाँ पे रानी आती थी तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैनिकों की व्यवस्था की जाती थी। राजा और रानी जब इस बाग में घूमने आते थे तो काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती थी। उनके आने से पहले ये सारे स्थान पे सैनिक मौजूद रहते थे जब उनका आगमन होता था। हम और हिस्सा आपको चल के दिखाते हैं। जब हम इस तरफ आए तो देखिए सामने एक ये आर्च नज़र आ रही है। इस आर्च की बनावट पूरी तरह से गोल है। हालांकि यहाँ पर अब कोई प्लास्टर नज़र नहीं आ रहा है, सारे प्लास्टर ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अगर आप इस पिलर को देखें तो बिल्कुल ये अष्टकोणीय पिलर है और इसके ऊपर जो ये कार्निश बनाई गई थी वो भी काफ़ी सलीके से गढ़ी गई थी। हालांकि वो अब टूट गई है। यहाँ पर देखेंगे जो आपको मेहराब नज़र आ रही है पूरी तरह से गोल है। उसके ऊपर जो छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं। सामने का जो आपको मैं दृश्य दिखाऊं, ये जब रियासत का दौर हुआ करता था तो इसके अंदर गाड़ियां खड़ी हुआ करती थीं। यहाँ पर देखें लाइन से आपको 4 पोर्च नज़र आएंगे और जो दरवाजे लगे हुए हैं इसके अंदर गाड़ियां खड़ी हुआ करती थीं। और हम आपको उधर का दृश्य अगर दिखाएं, यहाँ पर भी जो मेहराब नज़र आ रही है वो कमान जैसी आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर ऊपर की जो बुर्जियाँ बनी हुई हैं, जो कार्निश के ऊपर जो कंगूरे बने हुए हैं, उनकी बनावट आपको थोड़ा सा पान की आकृति की नज़र आएगी। बीच में आपको गोलाकार नज़र आएगी। फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पंखुड़ियों जैसी आकृति नज़र आएगी। ऊपर की जो बालकनी है, जो कार्निश है, वहाँ की डिज़ाइन हर जगह पर आपको अलग सी नज़र आएगी।
हम आपको और हिस्सा दिखाएं और हिस्से को एक्सप्लोर करें, उससे पहले आपको हम इसका इतिहास बताना चाहते हैं। इस महल का, इस रियासत का संबंध कसमांडा रियासत से हुआ करता था। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। राजा सूरज बख्श सिंह ने इस महल का निर्माण कार्य कराया था। यहाँ पर कई मंदिरों का भी निर्माण कार्य कराया था। कसमांडा स्टेट से निकलकर यहाँ पर इस महल का निर्माण कराया और इस रियासत को बड़ा किया। यहाँ पर कई विकास के उन्होंने कार्य कराए। अपने समय में ये रियासत काफ़ी संपन्न हुआ करती थी। हम आपको और इसके बारे में बताएंगे, उससे पहले हमको एक हिस्सा नज़र आ रहा है। इस पोर्च का जो हिस्सा था वहाँ पर ये जो ईंटों का निर्माण कराया गया था। इस महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन बाद में भी यहाँ पर 19वीं शताब्दी में भी कई निर्माण कार्य कराए गए। उसी की वजह से आपको जो ईंटों की बनावट है वो 19वीं शताब्दी की नज़र आएगी। ये ईंटें चौड़ी हैं और काफ़ी बड़ी हैं। अगर इनकी साइज़ देखें तो काफ़ी बड़ी साइज़ है। और ये जो पिलर्स है इसके ऊपर जो डिज़ाइन की गई है पश्चिमी वास्तुकला का प्रभाव नज़र आएगा। और यहाँ पर आप देखें जो ये आर्च बनी है बिल्कुल पतली सीधी और ऊपर कमान की तरह है। इधर हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बाउंड्री वाल आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर मुख्य महल हुआ करता था। आप जहाँ भी देखेंगे तो काफ़ी हिस्सा टूट फूट गया है। बाहर के हिस्से को दिखा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर हम आए तो हमको ये बुर्जी नज़र आ रही है। यहाँ से पूरे महल की सुरक्षा होती थी, क्योंकि हर महल में जो बुर्जियाँ बनाई जाती थीं उनका उद्देश्य ये होता था कि ऊपर से इस महल की सुरक्षा की जाए और यहाँ से काफ़ी दूर तक का दृश्य देखा जा सकता था। यहाँ पर सैनिक और पहरेदार महल की सुरक्षा करते थे और दूर से किसी भी आने वाले ख़तरे को भांपकर सजग करते थे। यही उद्देश्य था इन बुर्जियों का। दोस्तों, आज हमने आपको सीतापुर जनपद कमलापुर स्टेट का रानी बाग दिखाया, यहाँ का महल दिखाया, इसके इतिहास और इसके निर्माण से जुड़ी बातें बताई। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारी कोशिश है कि हिडन प्लेस जो आपकी नज़रों से दूर है, जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, उन सभी को आप तक दिखाना, आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।